दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना उड़ा दे तो कहना। तुम यहाँ का लेन देन करने आए हो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। हमारा घर का इज्जत के साथ खेलना बंद कर दो। ये क्या बेहुदा बात कर रही थी आप? कौन खेल रहा है इस घर की इज्जत के साथ? आवाज जो है ना वो नीचे रख के बात करो, समझी? हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं कि आप लालची हैं। हारा इतना हिम्मत। सृष्टि जी ये देखिए, हम ना आपके लिए केक मंगवाए थे। हम सोचे थे कि हम दोनों मिलकर केक खाएंगे। सृष्टि जी प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी कहाँ ले जा रही है आप हमें? मैं तुम्हें अपनी वाइफ का हक दे दूंगा तो हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं बनाता हूं तुम्हें अपनी वाइफ। रुको बहुरिया, हर घर में छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर कोई नहीं चला जाता। हम ही घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मिस्टर को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा भी यहाँ रहने का सवाल नहीं उठता। हम इस घर में हमारे मिस्टर के लिए थे, नहीं तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी तुम बेटी लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई। और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। हम सोचा था कि रागिनी घर में आ गई ना तो ये घर का किस्मत पलट जाएगा, लेकिन यहाँ तो खेला ही पलट गया और रागिनी घर छोड़कर चली गई। विकराल सिंह से दुश्मनी का डर मोड़ लिया सोलग। अरे दुलारिया, चाय जल्दी लाओ, हमारा माथा खराब हो रहा है। अरे ला रहे हैं ना बुआ। अरे तुम कहाँ बिना मतलब में चिल्ला रही हो? बताओ तो। इस सब का खीस हम पर मत उतारा करो, हम बता रहे हैं। तुम कामों करते रहो, तुम्हारा बात तो सुनो। लो हम कोनों का खिस नहीं उतार रहे हैं भाई, और हम तो गुस्सा हमारे बिटवा से। अरे वो तो रोक सकता था ना हाथ पकड़ के रागिनी को। बिसु का तो कहा जाने कहा है, वो कानून वाली के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसका तो हम समझ सकते वो नादान है, लेकिन अनुराग तो समझदार है ना। वो तो रोक सकता था अपनी बीवी को, वापस ले आ सकता था, लेकिन नहीं, जाएगा नहीं। अब हम नादान नहीं हैं, हम भी समझदार हैं। हम जाएंगे सृष्टि जी को लाने। हमारा किस्मत में तो खुशी लिखा ही नहीं है। अनुराग तो हमको सृष्टि का घर से बाहर जाने का खुशी भी नहीं मनाने दिया। हम तो सिर्फ चाहते थे कि सृष्टि घर से चली जाए, तो वहाँ रागिनी भी घर छोड़कर चली गई। क्या बोला आपने? सृष्टि जी, हमें हरिनगर में है ना बस आपके पापा का घर ही पता था, इसलिए हम ढूंढने के लिए आपको वहाँ चले गए थे। हमको लगा आप अपने घर गई होंगी। विशु जी, हमारी जहां मर्जी होगी हम वहां जाएंगे। आपने हमारे पीछे आकर अच्छा नहीं किया। लेकिन हमने सुना है कि पत्नी अगर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो पति को उसके पीछे जाकर उसको वापस लाना चाहिए। हम तो आपके पति हैं ना। आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी पत्नी और उसके सम्मान को संभालने के काबिल बन जाओगे। सृष्टि जी, हम जानते हैं
कि आप हमको अपनी जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं समझती हैं, और बाकी सब भी यही सोचते हैं। लेकिन हम है ना आपसे वादा करते हैं कि हम आपको है ना बहुत ही अच्छा पति बन के दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ चलिए ना। विशु जी, हम आपके साथ घर नहीं जा सकते। आप प्लीज वापस चले जाइए। टीका लगा है तुम्हें? इतना बड़ा घाव तुम्हें कैसे लगा? मिस्टर जी ना सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर फिसल गया। मिस्टर जी को बचाने में तुम्हें ये सब लगा? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे हमें डर था कि अगर बाबूजी को पता चलेगा कि हमें कुदाल से लगा है तो पता नहीं क्या समझेंगे, और कहीं गुस्से में जाके हमारे ससुराल में हंगामा कर देते तो इसलिए ये बात छुपा रहे थे। कहाँ छिपाया जा रहा है भाई हमसे? बाबूजी को अगर सच का पता चल गया तो बहुत बड़ा नाटक हो जाए। तो फिर बिना सोचे समझे तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? रिश्ता नहीं मिस्टर, ये सब ना नाटक है, नाटक। नाटक? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? मैं ना सिर्फ दिखती बुद्धू हूँ, लेकिन हूँ नहीं। मुझे सब समझ में आ गया है। ये रिश्ता एक झूठ है। बड़ी गड़बड़ हो गई से बड़ों ने हमारे को घर से बाहर निकलते देख लिया से। बड़ों और छोटों की एक एक मिनट की खबर मना देती जा, और फिर देख बड़ों कैसे दिखती है इस घर। आपको क्या हुआ लक्की जी? वो अखाड़े में प्रैक्टिस करते हुए मामूली सी चोट आ गई है। मैं इस पे दवाई लगाती हूँ। मेरी सारी ताकत और ये डाइस, इसका भी कोई फायदा नहीं मुझे। ये समय हिम्मत हारने का नहीं है चिराग। वैष्णवी पर अपनी ताकत का वार नहीं कर सकते तो उन्हें दुख दो जो वैष्णवी के दिल के करीब है। हमें अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अब एकत्रित होना पड़ेगा। फिर इस दुनिया में केवल हमारा राज्य होगा, केवल हमारा। हम सी सेक्शन से शुरू करते हैं। दैट मीन्स पति परमेश्वर क्या ख्याल रखना। तो तुम एक काम करो, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय लेके आओ। आपकी चाय? सुमन, अब मेरा चाय पीने का मन नहीं है, तो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। आपकी कॉफी यहाँ रखिए। नहीं, कॉफी पीने का मन नहीं है, अब मुझे भूख लगी, ब्रेकफास्ट करना। तैयार है? मेरी शर्ट? वो भी तैयार है। देना। जी, ये लीजिए। हमारी चिंता मत करो अक्रूर। अब हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण है ब्रजमंडल के बच्चों की रक्षा करना। एक दिन कंस के अत्याचारों का अंत वही करेंगे अक्रूर। सभी ग्रहों के गोचर के अनुसार तुम्हारी पुत्री का नाम राधा 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 राधा। नंद, तुम्हारे पुत्र का नाम होगा कृष्ण 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 कृष्ण। ये क्या किया तुमने? मैंने अपनी शक्ति से इस कुत्ते के दांत में जहरीले विषाणु डाल दिए। अब ये जिसे भी काटेगा
तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। जाओ और इसे उस साध्वी के पीछे लगा दो। प्लीज डॉक्टर की बात मान लीजिए, प्लीज उन्हें मेरा खून आपको चढ़ाने दीजिए। ठीक है, मगर एक शर्त है, आप दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि राज और प्रीत का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब जो भी करना है जल्दी कीजिए। माँ, अमृत, मम्मी जी। आ गए? हाँ तो आ गए ना। तूने क्या हमारे लिए प्रसाद धर के रखा? मैंने तो घुइयां धरना रखी तुम्हारे लिए, लेकिन अम्मा जी ने बहुत कुछ धर रखा है तुम्हारे लिए। अम्मा आई हुई है क्या? अम्मा तो न जाने कब की आ गई, और उन्होंने तो तुम्हारे लिए एक मोटा सा डंडा भी धर रखा है। जुआ मत खेल। जुआ ने अच्छे अच्छे घर बर्बाद कर दिए। अच्छा ये बता, मैंने तुझे जो डिग्रियां खरीद के दी हैं वो अब